डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह इस वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं 10वीं क्लास के इतिहास पाठ 4 भारत में राष्ट्रवाद के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित बताऊंगा। यह वीडियो 12वीं कक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। दूसरा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में ये जलियांवाला बाग अमृतसर में है और यही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह प्रश्न 2011 और 2019 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। चौथा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। यह प्रश्न 2018 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। छठा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में डंडी यात्रा से शुरू हुआ था और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को डंडी यात्रा प्रारंभ की और 5 अप्रैल 1930 को डंडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को डंडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 से ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। डंडी वर्तमान समय में गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। यह प्रश्न 2014 और 2019 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। सातवां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पारित किया गया कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और जब देश आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया और यह प्रश्न 2011 कंपार्टमेंट और 2018 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में केबी हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की थी और यह प्रश्न 2012, 2015, 2018 और 2020 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। नौवां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली सत्याग्रह के दौरान यह सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और यह आंदोलन
1928 ईस्वी में हुआ था और बारदोली की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और यह प्रश्न 2013 और 2018 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 10वां प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। 11वां प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड लिटन ने बारकुलर प्रेस एक्ट कब पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया था? तो 1878 ईस्वी में बारनाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। 12वां प्रश्न है, आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? ये 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। 13वां प्रश्न है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। 14वां प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट कब पारित किया? 1899 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 16वां प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कब किया? 1905 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 17वां प्रश्न है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कब किया? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। 18वां प्रश्न है, सूती वस्त्रों पर से आयात कर कब हटा लिया गया? 1882 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 22वां प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। 23वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। 24वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? ते शंकर नायर ने। 25वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरी हिंद की उपाधि त्याग दी? ते महात्मा गांधी ने कैसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 26वां प्रश्न है, पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। 27वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जनवरी 1921 ईस्वी में। 28वां प्रश्न है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। 29वां प्रश्न है, चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। 30वां प्रश्न है, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 31वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 32वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। 33वां प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और जिसका स्वागत हड़ताल और काले झंडे से किया गया। 34वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। 35वां प्रश्न है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे?
7 सदस्य थे। 36वां प्रश्न है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार के लिए आया था। 37वां प्रश्न है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। 38वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का उस समय वायसराय था। 39वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। 40वां प्रश्न है जलियांवाला बाग में लोग किसके गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। 41वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जिला मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। 42वां प्रश्न है किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था? ये शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था और यह प्रश्न 2016 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 43वां प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 44वां प्रश्न है किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। 45वां प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट फरवरी 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया। 46वां प्रश्न है अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने हमले का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों के हमले का नेतृत्व किया था। 47वां प्रश्न है मास्टर दा किसका उपनाम था? सूर्य सेन का मास्टर दा उपनाम था। 48वां प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में की गई थी। 49वां प्रश्न है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 50वां प्रश्न है लाहौर अधिवेशन में कब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई? ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।